हाजी रंगरेज, आपकी एक टिप्पणी, जिस तरह की मांग जमात की ओर से की जा रही है, क्या इसको आप जायज मानते हैं? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इस तरीके की बात कई सारे लोग जो है विशेष धर्म के, जैसे हिंदू धर्म के बारे में भी कोई ना कोई आज आपने देखे होंगे कितने सारे लोग बयानबाजी करते हैं, गलत बात करते हैं। ऐसी तरीके से लगातार नुपुर शर्मा ने जो शुरुआत की थी वो लगातार वो जारी है अभी तक, और ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन ना होना और उनको सज़ा ना मिलना, और जो उनके खिलाफ कितनी FIR भी हुई, तो ये दिखाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी किसी की धर्म के बारे में गलत बात करता है तो उसके खिलाफ एक ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे कि उनको जो है जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए। और किसी भी विषय क्या लगता है कि जो छोटे ओवैसी हैं वो इसीलिए बचे हुए हैं कि किसी धर्म के बड़े लोगों पर, जैसे आप पैगंबर कहते हैं, हम भगवान कहते हैं, उनके खिलाफ जो है अभद्र टिप्पणियां करना, इसीलिए वो बचे हुए हैं क्योंकि बिल नहीं है, इसलिए आप चाहते हैं कि बिल आ जाए? नहीं, मैं कह रहा हूं ताकि ओवैसी जैसे लोग अंदर जा सकें। कोई भी ओवैसी साहब को कोई अंदर भेज ही नहीं सकता, ना वो इस तरीके की कोई कंट्रोवर्सी वाली बात करते हैं। वो तो हमेशा संविधान की किताब लेके हाथ में चलते हैं और बैरिस्टर हैं वो। मैं अकबरुद्दीन की बात कर रहा हूं। नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने जब वो एक बयान दिया था तो उसके खिलाफ, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई, वो जेल भी गए और उस केस में वो बरी भी हुए। मगर जो ये लोग हैं, जितने भी हिंदू धर्म गुरु है, जो खुलेआम मुसलमानों को मारने की, काटने की, सामाजिक बहिष्कार की, बीजेपी के सारे नेता, अब नुपुर शर्मा को देखिए, आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी जो एक महाराष्ट्र में एक गुरु हैं कथाकथित, मैं तो खैर उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने भी हमारे पैगंबर साहब पे टिप्पणी करी है, और जिन्होंने उसका विरोध किया कि उनको जो है आप जेल में भेजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, उनके घरों पर बुलडोजर चल रहा है, मगर वो अभी तक जेल में नहीं गए। तो ये सरकार संरक्षण दे रही है। फिर तो एक समाज, एक तबका किसी और समाज को कहेगा। अगर वो कहता है, मुस्लिम समाज अगर कोई बात कर देता तो उसके खिलाफ आपने देखा ही होगा कैसे शहजाद का पूरा मध्य प्रदेश में पूरा मकान तोड़ दिया गया। कामरान मलिक जी से भी ले लेते हैं। पैगंबर मोहम्मद बिल इसका नाम रखा जा रहा है, क्या वाकई इस बिल को लाने की कोई मांग आपको नजर आती है? क्योंकि देश में पहले से ही बहुत कानून है, और अगर कोई भी इस तरह का अपराध करता है तो हमारे संविधान में उसको सजा देने के प्रावधान है। मुझे टाइम दीजिएगा, मैं थोड़ा सा जो कहते हैं गुफ्तगू थोड़ा लंबी करूंगा इस चीज पर। देखिए, जितने भी वर्ल्ड के ग्रेट लोग हैं वो रिलीजन से जुड़े हुए हैं। आप जो है ईसा मसीह ले लीजिए, मूसा अलैहिस्सलाम ले लीजिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले लीजिए, श्री कृष्ण जी ले लीजिए, राम जी ले लीजिए, जितने भी वर्ल्ड के जो है कहते हैं जो है ग्रेट लोग हैं, मतलब ग्रेट लोग जो है, कुछ साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, कुछ जूरिस्ट भी हो सकते हैं, बट सबसे ज्यादा जिनका सम्मान है वो रिलीजन से जुड़े हुए लोग हैं। तो सिर्फ यहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद की बात क्यों की जा रही है? नंबर 1, ठीक है, मैं फेवर में हूं इस चीज के कि किसी भी धर्म के रिलीजियस लीडर को या किसी भी पैगंबर को जो है अपशब्द यूज नहीं करने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 यह है कि ऑलरेडी हमारे कानून के अंदर, हिंदुस्तान का जो कानून है उसके अंदर जो है सफिशिएंट प्रोविजन अवेलेबल है। 153, मैं पुराने वाले एक्ट की बात कर रहा हूं जी, नए वाले एक्ट का मुझे नहीं मालूम अभी। 153A, 153 और कई जो है कहते हैं सेक्शंस हैं जिनके आधार पर जो है ऐसे लोगों को सजा दी जा सकती है। मगर प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग जो है एक्ट की डिमांड कर रहे हैं। नुपुर शर्मा का केस जो है कौन देख रहा है, उसकी पैरोकारी कौन कर रहा है? आज तक पता है कोई मुसलमान जो है उठ के गया कि नुपुर शर्मा के खिलाफ जो है जो FIR रजिस्टर्ड हुई है उनकी जो है कहते हैं वो केस जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर कायदे से कर रहा है। आप ये कह रहे हैं कि केस की पैरवी पर्याप्त है, अभी जो धाराएं हैं उनमें काम चल सकता है, केवल एक्ट की मांग करने से बात नहीं बनेगी, आपको कानूनी कार्रवाई उसी तरह से करनी पड़ेगी। केस को जो है प्रॉपर्ली मैं विक्रमादित्य जी के पास चला चाहता हूं। विक्रमादित्य जी, कंट्रोवर्सी, ये पैगंबर इस्लाम बिल क्या वक्त की जरूरत लगता है आपको? मैं कह रहा हूँ राम मोहन जी, अभी हमारे वकील साहब ने, कामरान जी ने जो शब्दों का उपयोग किया ना, अगर ईस्ट निंदा कानून आ जाएगा इस देश में तो अभी ये जेल में जाएंगे। जिस प्रकार से इन्होंने भगवान राम को भगवान न कहकर केवल महान व्यक्तित्व और पुरुषोत्तम, जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया है, इनको शर्म आनी चाहिए। सबसे पहले तो ये करें, दूसरों को मैं माफी चाहता हूं अगर मैंने कोई गलत लफ्ज यूज किया है, मैं प्रॉपर्ली उनको नहीं कर पाया। बोला आपने, मैं उसी वक्त आपको रोक सकता था, लेकिन शिष्टाचार का बहुत तकाजा था कि मैंने आपको रोका नहीं उस टाइम पर। मैंने कहा मैं माफी चाहता हूं अगर मैंने कोई गलत शब्द यूज किए हैं तो, और उनके प्रॉपर सम्मान में अगर कोई बात नहीं कही तो। चलिए, उनको आपने, भगवान को आपने जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया, सबसे पहले आपको मैं यही बताना चाहता हूँ, समस्या क्या है कि इस देश के अंदर कुछ लोग जो हैं वो इस देश में गजवाए हिंद लाना चाहते हैं।
ये सारा का सारा खेल जो है गजवाए हिंद का ही है। समानता की बात, जब भी इस देश में कोई समानता की बात करे सब इनके पेट में दर्द हो जाता है। स्त्रियों के समान वहां नहीं समझ आता है इनको, स्त्रियों की समानता की बात की जाएगी वहां उसका पूरा विरोध करने की बात कर देंगे, वहां नहीं, स्त्रियां बराबर नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है, उसके चक्कर में इनके पेट में दर्द हो रहा है कि बराबरी कैसे कर देंगे। मुझे बताओ कि इस देश के अंदर जिस प्रकार अहमदिया मुसलमान को यहाँ बैठे हुए आपके पीछे भाई साहब जो बैठे हुए हैं यहीं पे आते नहीं कहेंगे अहमदिया मुसलमान ही नहीं है, आदमी नहीं मानते आदमी को, आदमी को आदमी मानने का प्रयास करो। अगर आपके तथाकथित जो मौलाना लोग हैं हिंदू धर्म से कोई भी संबंधित व्यक्ति है कहीं इजाजत नहीं दी जाती। विक्रमादित्य जी आप बने रहिए, दो मेहमान और हमारे साथ जुड़ गए हैं, राम कृपाल जी भी बहस में हमारे साथ जुड़ गए हैं, फराज किदवई जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। फराज किदवई जी आपके पास आना चाहूंगे और आपसे भी हम ये जानना चाहेंगे कि पैगंबर मोहम्मद बिल लाने की जो मांग उठाई जा रही है और ये मांग रखी जा रही है कि पैगंबर की शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, इसको लेकर आपका क्या कहना है, किस तरह से आप देख रहे हैं इस बिल की मांग को? सबसे पहले तो ये जो मेरे हाथ में किताब है इसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जी। तो सबसे पहले तो भारत के संविधान को अच्छी तरह से सब लोग माने, जिसमें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी भी आते हैं जो विधानसभा में खड़े होकर के ये बयान देते हैं कि वो एक साइड का पक्ष लेंगे और खुल्लम खुल्ला कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 का प्रोहिबिशन है, जो कि अब टाइम नहीं है, काफी ज्यादा पैनलिस्ट हैं, लेकिन आर्टिकल 15 के बारे में सबको पता है कि आर्टिकल 15 का कैसे ये उल्लंघन कर रहे हैं। अभी आप देखिए कि गिरिराज जी ने ट्रेन एक्सीडेंट्स को जोड़ दिया कि मुसलमान ट्रेन एक्सीडेंट्स कराते हैं। अरे साहब, गिरिराज जी को ये बता दीजिएगा आपके शो के ये जरिए कि अभी फर्रुखाबाद में जो दो लड़के जो पकड़े गए हैं वो फराज किदवई साहब हैं, उनके रिश्तेदार हैं। आप विषय को थोड़ा हल्का कर रहे हैं भाई। किसी नेता ने एक बयान दिया, ऐसे दिन में 100 बयान आते हैं छोटे छोटे बड़े बड़े नेताओं के। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि क्या ये पैगंबरे इस्लाम बिल जो मांग उठाई जा रही है, ये मुस्लिम समाज ने ही मांग उठाई है, क्या आप इसको जायज मानते हैं? मैं राम जी सिर्फ इस चीज को जायज मानता हूं कि भारत जो है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान से चलेगा जी। भारत चलेगा बीएनएस से। और रही बात जो संस्थाओं की आप बात कर रहे हैं, तो मैं जानता हूं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, जमाते उलमाए हिंद को, जमाते इस्लामी हिंद को, जमाते रज़ाए मुस्तफ़ा को, जमाते अहले हदीस को, मजलिस उलमाए हिंद को। अब क्या है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए मैं बना करके कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हो जाऊं और उसके बाद में फिर मैं बोलूं कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, तो हम लोग टीवी पर डिबेट करने लगे। देखिए प्रॉब्लम, अब मैं इसमें मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी को जोड़ना चाहता हूं। शहाबुद्दीन रिजवी साहब, कोई भी उठकर खड़ा होगा, कोई भी संगठन आ जाएगा, कोई भी मांग करेगा, उसको इंडोर्स नहीं करेंगे, बड़े जितने संगठन है उनकी बात सुनी जाएगी। क्यों ये मांग उठाई जा रही है? देखिए, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में आईने हिंद संविधान में हमें हर शख्स को आज़ादी हासिल है और हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि वो अपनी बात कहे और उसकी बात सुनी जाती है। जो भी सरकारें होती हैं उसकी बात सुनती हैं, तो हम अपने जमहूरी निज़ाम के तहत अपनी बात कह रहे हैं, कोई माने या ना माने, हमारे पास में कोई लाठी डंडा नहीं है कि हम उसको जाके मनवाएंगे। हमारा तो मुतालबा सिर्फ ये है, उलमा इकराम ने आज कल बैठक की थी और आला हजरत का उर्स चल रहा है, तो आला हजरत के उर्स में आए हुए 15 स्टेट के उलमा ने बैठक करके ये फैसला किया कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जगह जगह गुस्ताखी की जाती है। कुछ दिनों पहले नूपुर शर्मा ने की थी, उसके बाद में डासना जिला हापुड़ के एक पंडित है, पुजारी है, उन्होंने शान में गुस्ताखी की। उसके बाद में फिर नासिक महाराष्ट्र में बाबा रामगिरी महाराज है, उन्होंने की है। तो इस तरीके से ये सिलसिला बड़ा तवील है। तो अब ये सिलसिला तवील को खत्म करने के लिए और असामाजिक तत्व पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी न करें, इसलिए हमने ये मांग की है। आपत्तिजनक, अपमानजनक टिप्पणियों पर रोक लगे, ये आपकी मांग है।